जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी सीडीएस एनडीए की काफी अच्छी चल रही होगी और आप मॉक लगा रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और आप लोगों का एक टाइम टेबल बना हुआ होगा जिनके बगैर आप लोगों के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो सकते गाइस। ठीक है, तो गाइस इन एग्जाम्स को क्लियर करने का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत गाइस। तो अपने मन को मजबूत बनाएं गाइस, मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा याद करें, रिवाइज करें, मॉक्स लगाएं। डेफिनेटली आप लोगों का रिटन एग्जाम अच्छा जाएगा और क्लियर भी होगा गाइस। ठीक है, तो गाइस आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2024 के गाइस। ठीक है, इससे पहले के हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त के अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स से गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला है गाइस आपका, आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स यानी शुरुआत करना 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का 46 सेशन यानी बैठक हुई, कहां हुई? एट भारत मंडपम। कहां पे है ये? न्यू दिल्ली में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। ये पहली बार है जब हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं गाइस। रिकॉग्निशन, मान्यता दी गई है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। किसे? मोईदाम नॉमिनेशन। ठीक है, क्या है ये? हिस्टोरिक आसाम मोईदाम द माउंट बरियल सिस्टम। ये एक बरियल सिस्टम है यानी दफनाने का तरीका। ठीक है ना, कहां का? अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी कहां की भाई? आसाम में गाइस। ठीक है, नॉमिनेटेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट as India's 43rd World Heritage Site and the first from North East India। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला है अभी तक। ठीक है, टू गेन कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, इनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलेगा गाइस। ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी। हम्पी ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी टेम्पल कहाँ है। ठीक है ना, इसके बारे में क्या पढ़ना था? लोगो ऑफ द 46 वर्ल्ड कमिटी मीटिंग इज इंस्पायर्ड बाय स्टोन चैरियट, चैरियट यानी रथ, फ्रॉम दी विजया विठल टेम्पल इन हम्पी कर्नाटका। तो ये हम्पी टेम्पल कहाँ पे? कर्नाटका में है गाइस। और इसका जो लोगो है ये स्टोन चैरियट से ही इसमें इंस्पायर या वहां से वो चीज लोगो लिया गया है गाइस। ठीक है, टेम्पल इन हम्पी कर्नाटका। ठीक है, टैगलाइन, कभी कभी सीडीएस या एनडीए एग्जाम में इनकी टैगलाइन पूछ लेता है जो मीटिंग होती है। ये है शाह नो यशा। इसका मतलब क्या है? द टैगलाइन ऑफ द लोगो शाह नो यशा ट्रांसलेट में आर ग्लोरी ग्रोज। ठीक है ना, ड्राइव फ्रॉम द एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर। कहां से इसको लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से इसको लिया गया है। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एग्जाम में आपके पक्का पूछा जाएगा गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहां पे बन रहा है? चंपारण। आपको पता है चंपारण कहां है? बिहार में है गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर। वल्चर यानी गिद्ध। ठीक है ना, कंजर्वेशन यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ब्रीडिंग सेंटर द कहां बना है? द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर इज सेट कहां पे? उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है गाइस। उसके बाद आता है द उड़ीसा गवर्नमेंट रतन भंडार। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ऑफ द 12th सेंचुरी पुरी जगन्नाथ टेम्पल। कभी तो सिंपल पूछ लेता है पुरी जगन्नाथ टेम्पल कहां पे है। ठीक है ना, और या पूछ लेगा करंटली जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल था ये न्यूज में क्यों था गाइस। तो उसके रतन भंडार को खोला गया। ठीक है ना, ओपन आफ्टर 46 इयर्स। किसने ये टेम्पल बनाया था? कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी बाय द रिनोड। रिनोड मतलब बहुत जाने माने गाइस। ठीक है ना, गंगा डायनेस्टी किंग अनंत वर्मन चोडा गंगा देवा नॉन एज व्हाइट पगोड़ा, वैसे व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। आप लोगों को पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर गाइस। ठीक है ना, अटेंडेड दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को, समिट को अटेंड किया था। कहां हुआ था? कजाकिस्तान। कहां भाई? अस्ताना में। अब इसके हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में हम देखे थे। ओरिजिनेटेड एज दी संघाई 5 1996। तो इसको संघाई 5 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि जो ये ओरिजिनेट हुआ था पहले सिर्फ 5 कंट्रियों से, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। दी एससीओ नाउ हैज 9 मेंबर्स। अभी एससीओ के 9 मेंबर्स है। कौन कौन से याद करने पड़ेंगे? इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना,
कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस। मंगोलिया भी ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबर नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद है विजन। तो एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है? विजन है सिक्योर का, और ये विजन एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का है गाइस, ठीक है। तो क्या है? द एक्सटर्नल ईएम, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हाईलाइटेड द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सिक्योर एससीओ, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका ये मेन एम होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है गाइस, ठीक है। उसके बाद है इंडिया होस्ट बिम्स्टिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिम्स्टिक में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है ना, एमिड रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है, यानी वहां अभी मिलिट्री और पॉलिटिक्स के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में झड़पें चल रही हैं गाइस, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टिक बोला जाता है इसका, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आ सकता है आपके एग्जाम में। हेल्ड इट्स फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट इन न्यू दिल्ली। तो इसकी पहली फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में। इंडिया टू रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है गाइस अप्रूवल, ये आपके वोकैबुलरी में पूछ सकता है। हाई सी ट्रीटी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई सी गाइस, ठीक है ना, या हाई सी ट्रीटी है क्या, ठीक है। तो हमने इसको अप्रूवल कर दिया है, इसको मान गए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू साइन एंड रेटिफाई द हाई सी ट्रीटी एंड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क एम्ड एट मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द ओशंस। हाई सी ट्रीटी में मेन काम क्या है? यानी किसी भी कंट्री की जो टेरिटरी है, यानी जो एरिया है, ठीक है ना, ओशन का, उससे बाहर का जो इलाका है उसको भी आपने क्या करना है? उसको मेंटेन करना है, उसको इकोलॉजिकल जो हेल्थ है उस ओशन की, ठीक है ना, उसको क्या करना है? प्रिजर्व करना है गाइस, ठीक है ना, या कंजर्व करना है। हाई सीज, देखो दिया भी क्या है कि हाई सी है क्या? हाई सीज आर एरियाज आउटसाइड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन। नेशनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है किसी कंट्री के एरिया से, ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया से बाहर का, ऑफ एनी कंट्री बिकॉज ऑफ विच द ट्रीटी इज आल्सो नोन एज एग्रीमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, BBNJ इसको बोला जाता है, क्योंकि हमारे एरिया से जो बाहर का जो समुद्री इलाका है उसको हमने क्या करना है? कंजर्व करना है, ठीक है ना। इट इज फॉर्मली कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन गाइस। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है केपी शर्मा ओली, पूछा जा सकता है, इन्होंने शपथ ली सॉन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की, ठीक है ना। दी यूकेस लेबर पार्टी, यूके में भी यानी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। खेर स्टारमर अपॉइंटेड एज यूकेस न्यू प्राइम मिनिस्टर, यूके का नए प्रधानमंत्री बने हैं। विंबलडन ओपन 2024 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइस एग्जाम में। मेन सिंगल जीता था गाइस कार्लोस लैक्रेज, स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल जीता था बारबोरा ने, और ये चेक रिपब्लिक की हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गौतम गंभीर गाइस, ठीक है ना, और ये अभी हेड कोच बने हैं कहां के? इंडियन मैन क्रिकेट टीम के बने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी वन लाइनर है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जो बने थे रॉबर्टा मेट्सोला, तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का, ये जीता है ऑस्कर पास्ट्री ने जीता है गाइस। एक्चुअली होती क्या है ये? रेस कार रेसेस जो होती है गाइस, ठीक है, वो होता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, डेफिनेटली किसने चलाया है? चाइना ने चलाया है। टीम एमर्ज चैंपियन ऑफ द 17th UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप 2024, ठीक है ना, किसमें? फुटबॉल में। कौन से स्पोर्ट्स में? फुटबॉल में। तो कौन सी टीम जीती है भैया? स्पेन जीती है। SDG इंडियन इंडेक्स 2023-24 का गाइस, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस ये, ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। SDG को क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गाइस, ठीक है। तो क्या बोला था? 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो मैंने ग्रोथ बोल दिया था, सॉरी, गोल्स है, ठीक है ना। इंडियन इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, और SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इंडिया का, ये कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग। और आप लोगों को बच्चों पता होगा नीति आयोग को जो पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन गाइस, ठीक है ना। द फर्स्ट इंडेक्स वाज पब्लिश इन 2018 में, इसका पहला इंडेक्स पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान रखें, केरल एंड उत्तराखंड,
are the best performing states with a score of 79 points each in SDG Indian Index 4। तो हम केरल और उत्तराखंड ये दो बढ़िया सबसे बेस्ट स्टेट है, अभी आगे है गई। उसके बाद आता है बिहार इज द बॉटम ऑफ द इंडेक्स इन एसडीजी इंडियन इंडेक्स 2023-24 विद 57 पॉइंट्स फॉलोड बाय, बिहार के बाद है झारखंड। ठीक है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आपको पूछेगा वो भी आप लोगों को पता चल गया, और सबसे पुअर परफॉर्मेंस किस स्टेट की है वो भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, उसके बाद है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 का महाराष्ट्र को दिया गया है। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये मिला है अभिनव बिंद्रा को। गाइस आप लोगों को पता है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये, शूटिंग से गाइस। ठीक है ना। संविधान हत्या दिवस, मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था कब, जून 25 को गाइस। ठीक है, अगेन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, एससीओ समिट 2024 क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछेगा गाइस। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कंक्लूड इन अस्ताना कजाकिस्तान, ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द रीजन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो ये बेलारूस है ना, हैज बिकम द 10th मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ। बेलारूस रिसेंटली एससीओ का 10वां मेंबर बना है, और आप लोगों को पता होगा कि जो बेलारूस है रशिया का काफी अच्छा दोस्त भी है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है गगनयान। आई होप आप लोगों को मिशन गगनयान के बारे में पता होगा गाइस। ठीक है ना, और ये भी पता होगा चार एयरफोर्स के बंदों को इसमें सेलेक्ट भी किया गया इस मिशन के लिए। तो देखें क्या बोल रहा है, गगनयान एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर एग्जाम 4 मिशन गाइस। ठीक है ना, तो जो गगनयान के जो मिशन के जो 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें से 2 को इसमें सिलेक्ट किया गया है। देखें क्या बोल रहा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सिलेक्टेड 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेन्ड गगनयान एस्ट्रोनॉट्स फॉर एग्जाम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन पार्टनरशिप। ये किसके साथ हम कर रहे हैं एग्जाम 4, किस स्पेस एजेंसी के साथ, नासा के साथ गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, काफी इंपॉर्टेंट है, हम 30 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, रिमेंबर दी टंगस्का इवेंट। टंगस्का इवेंट हुआ क्या था गाइस, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया था, ठीक है ना, साइबेरिया में, और काफी बड़ा इलाका तहस नहस कर दिया था गाइस। ठीक है ना, कब, इन 1908 में, एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर पोज्ड बाय एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स, ताकि लोग अवेयर हों कि एस्ट्रॉइड्स कितने खतरनाक होते हैं गाइस। ठीक है, द टंगस्का इवेंट वाज कॉज्ड बाय एन एस्ट्रॉइड एक्सप्लोजन इन साइबेरिया फ्लैटरिंग 80 मिलियन ट्रीज, ठीक है, ओवर एन एरिया ऑफ 830 स्क्वायर माइल्स गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैराग्वे। पैराग्वे आप लोगों को पता है ये कंट्री कहाँ है, साउथ अमेरिका में, बिकेम दी 100th कंट्री टू बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेन वाज दी 99 कंट्री था जिसने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है अराकू कॉफी। तो कभी कभी कॉफी के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कॉफी होती है वो ब्राजील में होती है, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है वो कर्नाटका में गाइस। ठीक है, तो अराकू कॉफी कौन से स्टेट में उगाई जाती है, दी प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अराकू कॉफी। और लेकिन ये कहाँ पे उगती है भैया, आंध्र प्रदेश में, इन द रिसेंट मन की बात ब्रॉडकास्ट में कहा था गाइस उन्होंने। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, और इसकी थीम आप याद रखेंगे, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरी वन गाइस। ठीक है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बहुत बार पूछा गया, किस कंट्री के साथ हम करते हैं गाइस, ये हम करते हैं गाइस मंगोलिया की आर्मी के साथ, और इस बात कहां हुई थी, मेघालय में हुई थी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। रिजर्व 1/3 वुमेन, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा की 1/3 सीट जो होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना, यानी विधानसभा में, ठीक है ना, किसके लिए भैया, वुमेन्स के लिए गाइस। ठीक है, और पंचायत में तो ऑलरेडी ये प्रोविजंस है ही है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है केरल सीख रीनेमिंग टू केरलम। जो केरल जो हमारा स्टेट है वो चाहता है उसका नाम चेंज कर दिया जाए केरलम में गाइस। और आप लोगों को पता होगा, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है गाइस, तो हमारे कंट्री में किसके पास ये पावर है किसी भी कंट्री का नाम या बॉर्डर को चेंज करने का, तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है गाइस, तो क्या बोल रहा था, केरल असेंबली यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत, ठीक है ना,
पास अ रिजोल्यूशन, एक प्रपोजल पास किया आस्किंग द सेंट्रल टू रीनेम द स्टेट एज केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका आर्टिकल ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे गाइस। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सेंटर टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये पावर किसको देता है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है पार्लियामेंट में कि हाँ भैया हमें इसका नाम चेंज करना है। ठीक है ना। ऑल्सो नीड्स अमेंडमेंट इन द नेम ऑफ द स्टेट लिस्टेड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइस। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखें गाइस, तो यहाँ की जो असेंबली है उन्होंने तो पास कर दिया, केरल की जो विधानसभा उन्होंने पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा। ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाएगी पार्लियामेंट में। ठीक है, और पार्लियामेंट अगर पास करेगा, ठीक है, तभी ये हो पाएगा गाइस, वरना नहीं हो पाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है कि किसके पास ये पावर होती है, ऑप्शन अगर दिए रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, तो आपने पार्लियामेंट को टिक लगाना है। ओके गाइस, आगे आ जाइए। अब यहां से एमसीक्यू शुरू होते हैं गाइस। पहला आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडियन इंडेक्स, ठीक है ना, हैज बीन डेवलप्ड एंड रिलीज्ड बाय, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, और अभी हमने पढ़ा था ये कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्कोर्ड लोएस्ट स्कोर इन द रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सबसे कम स्कोर किसका था भैया? बिहार का गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्कोर्ड हाईएस्ट स्कोर इन द रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स, सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका था? डेफिनेटली दो स्टेट्स का था, केरल और उत्तराखंड का, तो ऑप्शन आपका आएगा भैया डी आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 वाज होस्टेड बाय, तो जो टी20 वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीता था, किसने ये होस्ट किया था? ऑप्शन ए है ज्वाइंटली बाय यूएसए एंड वेस्ट इंडीज गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द 9th एडिशन, एक बार ध्यान रखना ये टी20 का 9th एडिशन था ऑफ आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप, तो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद आता है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 वाज वन बाय इंडिया बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका इन द फाइनल मैच प्लेड एट, हमने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था। फाइनल मैच कहां हुआ था? तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन है गाइस ए, किंगस्टन ओवल इन ब्रिजटाउन बर्बाडोस में गाइस। ठीक है, उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने गाइस? ठीक है, देखें गाइस, ये जो इलाके हैं गाइस, एरियाज हैं या कंट्रीज आप कह लें, जैसे इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ईरान, इराक, ठीक है ना, सीरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ के प्रेसिडेंट पूछ लिए जाते हैं, कैपिटल्स पूछ ली जाती है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, भी ऑप्शन है इसका बी है, मसूद पिज़िकशेक करके है गाइस। ठीक है ना, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थर्ड टाइम इन अ रो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी बार शपथ ली थी, वो किस कंट्री, किन किन कंट्री को उन्होंने विजिट किया था? तो इटली, रशिया, ऑस्ट्रिया, तो गाइज ये तीनों कंट्री को उन्होंने विजिट किया था। आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी गाइज। ठीक है, उसके बाद आता है एज पर द डाटा रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रैंक्स 5th इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं गाइज एग्जाम में, करंट अफेयर से रिलेटेड या इन जनरल भी। ठीक है ना, ड्यूरिंग 2014 से लेके 2023 तक, तो हम वर्ल्ड में 5वां हमारा रैंक था। आपसे पूछा गया विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन दिस रिगार्ड, तो गाइस ये है चाइना। क्या है? चाइना है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस एज पर द डाटा रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रैंक्स 5th इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रामसर साइट्स। गाइस ये रामसर साइट्स के बारे में अगर सीडीएस एनडीए के अगर प्रीवियस पेपर्स आप देखेंगे, लगातार ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप लोगों को रामसर साइट्स के बारे में सही ढंग से पढ़ करके जाना है गाइस। ठीक है, तो बोला है हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इज इन दी यूके, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मेक्सिको, सही बोल रहा है। रामसर कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, ये भी सही है। नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरीज आर मैन-मेड रिजर्वियर सिचुएटेड इन दी झाझा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये भी सही है। द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज 82 विद द रिकॉग्निशन ऑफ द नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी एज द रामसर साइट, तो ये भी सही है गाइस। ठीक है ना, तो लेकिन अगर हम करंट की बात करें, तो करंट में 85 रामसर साइट्स इंडिया पे हो चुकी हैं गाइस, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस सेकंड लास्ट, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 18th लोकसभा। ठीक है, वुमेन
18वीं लोकसभा में कितनी इलेक्ट होकर के आई है गाइस, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 74 गाइस, ठीक है। और लास्ट है गाइस इंप्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन को इंप्लीमेंटेशन का जो पीरियड है वो कब से कब तक है गाइस, ठीक है। तो इसका है 2023 से लेके 2031 तक गाइस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। तो इसी के साथ गाइस ये करंट अफेयर आपके सितंबर 2024 के फिनिश होते हैं गाइस। जल्द ही मींस कल आप लोगों के लिए अक्टूबर का भी अपलोड कर दिया जाएगा और जल्द ही आप लोगों को एक वीडियो बताई जाएगी कि किस तरीके से आपने अपना सीडीएस का जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करना है, स्पेशली इंग्लिश आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जो आपका बेड़ा पार लगाती है, ठीक है ना गाइस। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।